हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। पिछले दिनों मैंने कई वीडियोस डाले जिसमें आपको रूमर्स और न्यूज़ के बारे में बताया कि शायद हैरी पॉटर की टीवी सीरीज या फिर कर्स चाइल्ड मूवी आने वाली है। आज उन्हीं खबर को लेकर मैं एक ह्यूज अपडेट देने वाली हूँ। अब तक कई बार हमें ऐसे रूमर सुनने को मिले हैं कि टीवी सीरीज आएगी या नेक्स्ट पार्ट मूवी की आएगी जिसमें कर्स चाइल्ड की स्टोरी होगी। कुछ ओरिजिनल कास्ट के वापस आने की भी बारे में बात हुई थी, पर कंफर्मेशन कहीं भी नहीं था। पर अब फाइनली खबर आ गई है। एचबीओ हमेशा से हैरी पॉटर सीरीज को आगे बढ़ाना या उससे रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहता था, पर हैरी पॉटर नॉवल की ऑथर जेके रोलिंग के कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के चलते बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हालांकि वार्नर ब्रोस का हमेशा से जेके रोलिंग से अच्छा रिलेशन रहा था, इसलिए फैंटास्टिक बीस्ट मूवी बनाई गई। पर जैसा हम जानते हैं कि मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, इसलिए 5 की जगह पर सिर्फ 3 ही मूवी आई और इस सीरीज को यहीं पर रोक दिया गया। पर हैरी पॉटर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन नहीं टूटा। पहले तो टूर्नामेंट ऑफ हाउसेस आया जिसे ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स मिला, पर उसके बाद जब हॉगवर्ट्स रियूनियन एयर हुआ तो इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। अपने फेवरेट पुराने एक्टर्स को देखकर सभी को पुराने दिन याद आ गए। इसके ह्यूज सक्सेस के बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम को लॉन्च करा गया जो सुपर हिट रहा, जिसने 2 हफ्ते में ही $800 मिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। इस कारण अब फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया कि या तो कर्स चाइल्ड मूवी बनाई जाए या फिर टीवी सीरीज। कर्स चाइल्ड के लिए ट्रेंड को देखते हुए मेन लीड्स को अप्रोच करा गया, जिसमें रॉन का रोल करने वाले रूपर्ट ग्रिंट तो तुरंत तैयार हो गए मूवीज में काम करने के लिए, पर हैरी का रोल करने वाले डैनियल और हर्माइनी का रोल करने वाली एमा ने साफ मना कर दिया कि वो इस मूवी के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जेके रोलिंग के इन्वॉल्वमेंट वाली किसी भी सीरीज में काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए अब फिलहाल तो कर्स चाइल्ड मूवी नहीं आ रही। पर क्योंकि एचबीओ को हैरी पॉटर से बहुत उम्मीद है, इसलिए लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए सीरीज रिबूट को ग्रीन चिट दे दी गई है। इनिशियली सुनने में आया था कि जेके रोलिंग का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीरीज उन्हीं की नॉवेल के ऊपर बेस्ड रहेगी और वो चाहती है कि इस बार सीरीज को एज इट इज बनाया जाए, जैसा नॉवेल में है वैसा ही, ना कि ड्रामेटाइज करके या चेंज करके मूवी की तरह बनाया जाए। पर इस बार ओनली ब्रिटिश रूल नहीं होगा जैसा कि मूवी में था, बल्कि सुनने में आया है कि सीरीज का सेटअप अमेरिका में होने वाला है और एक्टर्स भी अमेरिकन लिए जाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने चैनल से ऑडियो बुक क्यों हटा दी। मैंने कई लोगों को आंसर दे भी दिया था कि ऑल ऑफ अ सडन सारे ऑडियो बुक्स पर कॉपीराइट आ गया था, और इसके पीछे रीजन यही था क्योंकि एचबीओ वार्नर ब्रोस अब नॉवेल के ऊपर बेस्ड सीरीज बना रहे हैं, इसलिए वो सारे प्लेटफॉर्म से हैरी पॉटर की नॉवेल्स को हटा रहे हैं, फिर वो ऑडियो बुक फॉर्मेट में हो या फिर टेक्स्ट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीरीज देखें। फिर भी अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो मैंने नए चैनल पर इन बुक्स को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। न्यूज़ की आगे बात करें तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि हर बुक के ऊपर एक सीजन आएगा और इसमें ज्यादा फोकस रहेगा उन कैरेक्टर्स और इवेंट्स के ऊपर जो मूवी में मिस हो गए थे, ताकि लोगों को कहानी या इवेंट्स रिपीटेटिव ना लगे और होल न्यू एक्सपीरियंस रहे, जिसमें ज्यादा रेस और डाइवर्सिटी के लोग देखने को मिले। एक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली पुराने एक्टर्स अब ज्यादा एज के हो गए हैं, इसलिए वो इन रोल्स में नहीं आएंगे, और दूसरी बात ये भी है कि कई एक्टर्स वापस आना भी नहीं चाहते, इसलिए जहां तक है सारी कास्ट नई होगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं निकलता कि वो पहले वाली कास्ट जितनी अच्छी ना रहे। जब तक सीरीज नहीं आ जाती तब तक बिना देखे हम कुछ भी नहीं कह सकते। शायद हमें पुराने कुछ एक्टर्स देखने को मिल भी सकते हैं जो एक्साइटेड इस सीरीज को लेके, जैसे ड्रेको का रोल करने वाले टॉम फेल्टन, ली जॉर्डन का रोल करने वाले ल्यूक, बेलाट्रिक्स का रोल करने वाली हेलेना। अब तक रिलीज डेट की बात तो कहीं भी नहीं करी गई है, पर जहां तक है अगले साल तक ये सीरीज लॉन्च हो जाएगी, जो एचबीओ मैक्स एंड डिस्कवरी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर आएगी। तो उम्मीद है जल्दी ही इस बारे में और न्यूज आए। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।